अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जी, आज मैं आपके साथ मछली को मसाला लगाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रोहू मछली है, दरियाई मछली है और हस्बैंड के दोस्तों की दावत थी तो मछली को मसाला घर से लग के जाएगा और वहाँ पे ये बारबेक्यू होगी ग्रिल पे। इंशाल्लाह जहाँ पे ये मछली बारबेक्यू होगी वो भी क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह 10 किलो मछली को मसाला लगेगा। जिस मार्केट से मछली ली है और दरियाई मछली की पहचान क्या है वो वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है। मैं लिंक ऊपर दे दूँगी, आप वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब हम बाज़ार से मछली लेते हैं तो उसको नमक लगा होता है, हम लगवा लेते हैं। तो वो नमक वाली मछली मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए किसी बाँस की टोकरी में डाल के रख दी थी ताकि उसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए और मछली पूरी तरह से खुश्क हो। और उसके बाद मैंने इसे वॉश कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे 2 गट्टियाँ लहसुन की ले ली थी, पेस्ट बना लिया था। आप चाहें तो इसे कूट लें। साथ ही मैंने इसमें आधा कप लेमन जूस डाल दिया था और 10 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया है और 3 टू 4 टेबलस्पून हमने अजवाइन ली है। इसको मैं हाथ से मसल के डालूँगी। जब आप इसे थोड़ा-सा रब करके डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनता है। वो चाहे आप किसी खाने में यूज़ करें या मछली के लिए। 4 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 5 टेबलस्पून हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 टेबलस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 3 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला में भुना हुआ ज़ीरा भी शामिल है, इसलिए वो मैं अलहदा से नहीं डालूँगी। गरम मसाले के साथ ही मैंने ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 10 टेबलस्पून खुश्क धनिये के और 1 टीस्पून फूड कलर। खुश्क धनिये का पाउडर नहीं डालना, पिसा हुआ खुश्क धनिया हम इस्तेमाल करेंगे मछली में। सारे मसाले में हाफ़ कप ऑयल शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसका पेस्ट बनाना है, बहुत रनी नहीं बनाना लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें ऑयल डालना चाहते हैं तो थोड़ा-सा और ऑयल भी शामिल कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पे पानी डाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल ले लिया था। पानी मैं जितनी इसकी रिक्वायर्ड है मसाले की उतना डालूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है और बहुत रनी भी नहीं है। इस तरह का आपने ये मसाला रखना है। नमक मैंने नहीं लगाया, नमक मैंने डाला भी नहीं है क्योंकि मछली को ऑलरेडी नमक था। और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं लगाएँगे क्योंकि मछली बहुत जल्दी टूट जाती है, इसलिए कट बहुत एहतियात से लगाइएगा, डीप कट ना हो। तो हमने दोनों तरफ इसके कट लगा लिया है, अब हम इस पे मसाला डाल के अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसके ऊपर फैला लेंगे। इस तरह आपके 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो मछली को मसाला एक जैसा लगता है और पेस्ट बनाने के साथ आपको सेकंड हाथ में कांटे नहीं लगते हैं और इतनी बड़ी मछली को तो मिक्स करना खुश्क मसाले के साथ बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये पेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। आराम से आप मछली को मसाला लगा लेते हैं। मछली को मसाला लग जाए तो इसे हम 8 से 9 घंटे के लिए रख देंगे। कम से कम 7-8 घंटे तो लाज़मी इसको रखें, तभी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। कि आप देख सकते हैं अंदर तो हमने लगा लिया, अब उसी तरह हम इसे बाहर मसाला लगाएंगे। उंगली की मदद से हम इसके कट्स में भी मसाला लगाएंगे और ताकि उसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से मछली के अंदर चला जाए। अंदर बाहर से एक जैसा मसाला लग चुका है। इसी तरह हमने सारी मछलियों को मसाला लगा लिया है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मछली को मसाला लगाते हुए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आप इसके नेक्स्ट क्लिप भी देखें जहाँ पे ये मछली बनी है, वो कैसी लग रही है। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसमें जो ये इसके ऊपर ब्रश लग रहा है, इसमें ऑयल और लेमन जूस शामिल था, वो मिक्स करके इसके ऊपर लगाया है जब ग्रिल किया था। जी, स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपके साथ एंड के क्लिप भी कुछ शेयर करूँ, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।